आज बहुत ही खिली सुबह है और यहाँ से निकल करके वृंदा पैलेस से निकल करके मैं आज जाने वाला हूँ राधा वल्लभ राधा रमन। तो प्रातः काल आप उठिए और उठ करके मथुरा जाइए। मथुरा से आप कृष्ण जन्मभूमि गोकुल ये सब करने के बाद आप आ जाइए, दोपहर का भोजन लीजिए, कुछ विश्राम करिए और उसके बाद हो सके तो आप शाम को निकलिए या फिर अगले दिन सुबह। वृंदा पैलेस से निकलकर मुझे आज उस स्थान के दर्शन करने थे जहां प्रभु श्री कृष्ण ने केसी नामक अश्वदैत का वध किया था। प्रसंग यह है कि एक समय प्रभु श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचरण कर रहे थे। तब उनके एक सखा मधुमंगल ने श्री कृष्ण से हंसकर कहा, प्यारे सखा, यदि तुम अपना मोर मुकुट, वंशी और पीत वस्त्र मुझे दे दो तो गोप गोपियां तुम्हारे स्थान पर मुझे ही लाड़ दुलार करेंगी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना मोर मुकुट, लकुटी, वंशी और पीत वस्त्र बाल सखा मधुमंगल को दे दी। मधुमंगल यह सब धारण कर इधर उधर इठलाते घूमने लगे। इतने में ही विशाल अश्वदैत्य केसी हिनहिनाता हुआ वहां आ पहुंचा। केसी ने कंस से यह सुन रखा था कि जो बालक मोर पंख, वंशी और पीत वस्त्र धारण किए हो वही कृष्ण होगा और उसे देखते ही मार डालना। पीत वसन धारण किए हुए मधुमंगल को देख केसी ने अपने पिछले दो पैरों से आक्रमण कर दिया। प्रभु श्री कृष्ण ने सबसे पहले मधुमंगल को बचाया, फिर केसी दैत्य का एक ही प्रहार से प्राण हर लिया। केसी वध करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण ने यमुना में स्नान किया और तभी से इस घाट का नाम केसी घाट पड़ा, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों को प्रभु श्री कृष्ण का असीम आशीष प्राप्त होता है। पुनीत तरिणी यमुना में नगर का गंदा पानी जाता देख इस बात की पीड़ा हुई कि जिस पावन सरिता का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए उसे हम अपनी सुविधा के लिए अनवरत मैला किए जा रहे हैं। पवित्र केसी घाट और यमुना मैया के दर्शन के बाद मैं मेरे परिवार के साथ केसी घाट के निकट कुछ चहलकदमी किए और फिर एक गिलास गर्म दूध पीकर मैं उस ओर निकला जहां मेरा हृदय मुझे जाने के लिए विवश कर रहा था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की एक रात प्रभु श्री कृष्ण माँ राधिका सहित गोपियों के साथ महारास कर रहे थे। मनमोहन की वंशी की मधुर धुन पूरे त्रिलोक को मोहित कर रही थी। मनमोहक वंशी की धुन से कैलाश में विराजमान महादेव भी मोहित से हो गए और महाराज के दर्शन को लालायित हो उठे। माँ पार्वती से महादेव ने महाराज के दर्शन की इच्छा जताई। माँ पार्वती ने उन्हें खूब मना किया, मगर भोलेनाथ नहीं माने और माँ पार्वती के साथ वंशीवटा पहुंचे। माँ पार्वती को तो प्रवेश मिल गया, परंतु भोलेनाथ को यह कहते हुए ललिता सखी ने रोक दिया कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष महारास में प्रवेश नहीं पा सकता। भोलेनाथ ने ललिता सखी से महारास में प्रवेश पाने का उपाय पूछा। ललिता सखी ने कहा, भगवान, महारास में प्रवेश के लिए सखी भाव का होना अत्यंत आवश्यक है और यह भाव माँ राधिका के भक्ति से ही प्राप्त होगा। भोलेनाथ ने मन से माँ रासेश्वरी राधिका जी का ध्यान किया। माँ राधिका ने कृपा से उनके भीतर सखी भाव का संचार कर दिया। ललिता सखी से सखी भाव का रहस्य जानकर यमुना जी में जब भोलेनाथ ने डुबकी लगाई तो एक सुंदर स्त्री रूप उन्हें प्राप्त हुआ। माँ यमुना ने भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार किया। इस प्रकार भोलेनाथ महारास में प्रवेश कर पाए। मनमोहन की रास लीला में मंत्रमुग्ध भोलेनाथ को अंततः श्री कृष्ण राधा जी ने पहचान लिया। माँ राधिके महादेव की भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, माता, मुझे इसी पुण्य वंशीवट और वृंदावन में श्री कृष्ण की सेवा करने का अधिकार दीजिए। और इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण और माँ राधा ने भोलेनाथ को गोपेश्वर की उपाधि से विभूषित करते हुए वृंदावन में गोपी रूप में रहने की आज्ञा दी। सुमधुर हरिगान सुन मैं बढ़ चला उस ओर जहां गौड़ी संप्रदाय के संत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने 500 वर्ष पूर्व राधा रमण मंदिर की स्थापना की है। गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अति से प्रिय शिष्य थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु के अचानक कहीं गायब हो जाने पर वे बहुत व्यथित हुए। गोपाल भट्ट जी शोक में डूब गए। अंततः एक रात महाप्रभु गोपाल जी के स्वप्न में आए और उनसे कहा कि हरि नाम का स्मरण करते हुए नेपाल जाओ, वहां तुम्हें गंडकी नदी में
12 शालिग्राम शिलाएं मिलेंगी। इसमें से एक दामोदर शालिग्राम शिला में मैं सदैव निवास करूंगा। महाप्रभु के आदेश पर गोपाल भट्ट जी नेपाल गए और उन्हें वहां 12 शालिग्राम शिलाएं मिली, जिन्हें वृंदावन लाकर वे उनकी पूजा अर्चना करने लगे। 1542 नरक चतुर्दशी के दिन जब गोपाल भट्ट जी यमुना स्नान करके लौटे तो देखते हैं कि दामोदर शालिग्राम शिला श्री कृष्ण की मूर्ति में परिवर्तित हो गई है। श्री कृष्ण जी की मूर्ति को जब गोपाल भट्ट जी ने स्पर्श किया तो उन्हें मानव देह के स्पर्श करने की अनुभूति हुई। प्रभु श्री राधा रमण की प्रथम आरती के लिए गोपाल भट्ट जी ने अग्नि मंत्रोच्चारण किया और अग्नि स्वतः ही जल उठी, और आज भी उसी 500 वर्ष से जल रही अग्नि से ही दीप प्रज्वलित कर श्री राधा रमण जी की आरती होती है। मंदिर परिसर में ही श्री गोपाल भट्ट जी की एक समाधि है, जिसके दर्शन मात्र से एक महान संत से आशीष प्राप्त कर लेने का भाव उत्पन्न होता है। माँ यमुना, केसी घाट, गोपेश्वर महादेव और श्री राधा रमण जी के दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ और आप इस वीडियो को देखकर तृप्त हुए। राधे राधे।